आज खाने में क्या बनाना है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमें डेली बेसिस पे जिसे कहते हैं परेशान कर रहा होता है और हम यही सोचते रह जाते हैं कि आज क्या बनाना है और फिर अपनी अवेलेबिलिटी देखकर उसी हिसाब से हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि समटाइम्स बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ रही होती है, समटाइम्स बड़ों को कोई पसंद नहीं आ रही होती। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और ये हर घर की स्टोरी है, लिटरली ये मेरे घर की भी स्टोरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जिसको बेस बनाकर आप अपना फूड मेन्यू जो है डिसाइड कर सकती हैं और अपनी फैमिली को बेहतरीन ग़ज़ा जो है ना वो खिला सकती हैं उनकी बेटर डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी के लिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी कि हमें कौन कौन से बेसिकली न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं डेली बेसिस पे खाने के लिए और उसके बाद फूड मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी एक क्वेश्चन कि क्या पकाएं, जो कि हर घर में डेली बेसिस पे डिस्कस हो रहा होता है और हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं और एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं और कोई भी इसका सही जवाब नहीं देता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेंगे बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना हमारी बॉडी को कौन कौन से चाहिए। ये मैं एक हेल्दी इंसान की बात कर रही हूँ जिसको ना तो डायबिटीज़ है और जिसको ना ही इशू है कोलेस्ट्रॉल का और ये सब चीज़ें, ठीक है। हम जैसे लेडीज़ हैं जिनके बच्चे हैं, हमारे मर्द हजरात हैं जो बाहर काम करते हैं, जो बच्चे हैं जिनको फुल एनर्जी चाहिए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो बीमार लोग हैं उनका मेन्यू आपको पता है थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। जैसे हम रोटी चावल इस तरह की चीज़ें जो खाते हैं उससे बेसिकली हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और दूसरा ये कि अगर हम ना भी लेना चाहें, हमारा कल्चर ऐसा बन गया है कि हमारी डेली बेस पे जो डाइट है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स लाजमी होता है। रोटी चावल हम लोग ना खाएं, ब्रेड ना खाएं तो हमें लगता है हमने कुछ खाया ही नहीं है। ये एक गलत बात है जो हमने हमेशा से डेवलप कर ली, लेकिन खैर अब हमने इसके साथ ही चलना है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके अलावा फ़ैट्स हैं, ठीक है। अब इसमें एनिमल फ़ैट हो सकता है या हम कुकिंग ऑयल जिसमें खाना बनाते हैं, कुछ जैसे देसी घी है, बटर है, इन सब चीज़ों में फ़ैट शामिल है। और इसके अलावा हम जो गोश्त खाते हैं उसमें भी फ़ैट होता है और बहुत सी ऐसी कुछ दालें हैं या फिर कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें फ़ैट शामिल होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं होगी और हम बहुत लो फील करते रहेंगे। इसके लिए आप एग खा सकते हैं, मटन, बीफ, चिकन, फ़िश और ये बहुत से जैसे काले चने होते हैं, सफ़ेद चने होते हैं, चने की दाल हो गई, इस तरह की चीज़ों में ये प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वाइटामस की कमी की वजह से भी आप अक्सर लो फील कर रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं और आप से काम नहीं हो रहा होता, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा होता है। ये विटामिन एंड मिनरल्स की वजह से ऐसे होता है। आपके हाथों में दर्द, पाँव में दर्द या बॉडी में वैसे ही बेवजह दर्द, तो ये मिनरल एंड विटामिन की कमी की वजह से होता है। बेसिकली आपका ये सब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपने खाना बनाना है, अपनी फैमिली को फीड करना है। तो अगर आप सोच समझ के ये काम करेंगी ना तो उससे ये होगा कि आपकी फैमिली एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेगी। और उनको इन सब चीज़ों को बजट में कैसे करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसके बाद हाउ टू गेट, अब ये सारी चीज़ें जो हैं हमने किस तरह हासिल करनी है। सबसे पहले हमारी जो डेली बेसिस में हमारे खाने का एक पार्ट होता है ना, वो हमारी जो फैमिली है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे बहुत हद तक समझा जाता है कि गंदम या मतलब जिसे कहते हैं हम रोटी और चावल, मैदा वगैरह, ये जब तक खाने में नहीं ना होंगे तो हमने कुछ खाया नहीं। तो हालांकि इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, बच्चों को और जो लोग बहुत फ़िज़िकल एक्सर्शन वाला काम करते हैं, मर्द हजरात हो गए या जो मज़दूर हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने कंज्यूम कर लेना होता है अपने काम से। हम लेडीज़ जो घर में रहती हैं, घर के काम करती हैं, अगर बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करी तो हमारे लिए ये कम हम इसको कंज्यूम करेंगे। खैर, रोटी हमारे घरों में बनती है,
कुछ ना कुछ भी बने, रोटी तो साथ बननी है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, इसके अलावा हमने राइस भी ले लिए। उसके बाद आ जाते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स भी हमारे घर में बन रही होती हैं और बननी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बस गोश्त ही खाते रहें, प्रोटीन ही लेते रहें, आयरन ही लेते रहें, हम मिनरल्स एंड वाइटामिन्स ना लें। तो वेजिटेबल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रूट्स। अच्छा, फ्रूट्स जो है ना, ये इसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में, क्योंकि फ्रूट में ज़्यादातर पानी होता है। दैट्स वाई इसमें मिनरल्स एंड वाइटामिन्स बहुत कम होते हैं, लेकिन इसकी फिर भी हमें ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी लाइफ में से कोई चीज़ निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ माइनस कर सकते हैं, तो कर दें, फ्रूट्स को की जगह बना लें, ठीक है। जैसे कि हम दवाइयों पे पैसे खर्च करते हैं, डॉक्टर के विज़िट पे पैसे खर्च करते हैं, या फिर हम स्नैक्स खाते हैं, बेवजह की चीज़ें, बिस्किट खा लिया और चॉकलेट्स खा ली, या फिर कोई कैंडीज़ खा ली, तो उससे बेहतर ये है कि हम फ्रूट्स खा लें। सो फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है जी चिकन। हमारे जितने भी हमारा एग हो गया, फ़िश हो गई, मटन, बीफ, ये सारे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, आयरन है, और इनका तो डाइट में होना ना डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चल के बताऊंगी कि आपने बजट को कैसे मैनेज करना है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आ जाता है बटर, घी, ऑलिव ऑयल, एनिमल फैट, ड्राई फ्रूट्स। ये सब चीज़ें हम अपने खाने में, ड्राई फ्रूट्स के अलावा डेली बेसिस पे हम अपने खाने में ये चीज़ें यूज़ कर ही रहे होते हैं। हम अपना खाना या तो देसी घी में बना लिया, रोटी चौपड़ ली देसी घी के साथ, नाश्ता बना लिया देसी घी में या बटर में या ऑलिव ऑयल में। कुछ लोग बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं, फिर वो ऑलिव ऑयल में खाना बनाते हैं, या एनिमल फैट किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर जा रहा होता है, तो ये सब चीज़ें भी हमारे अंदर जा रही होती हैं। उसके बाद पल्सेस हो गए, ग्राम्स हो गए, बीन्स हो गए। ये हैं जी दालें, चने वगैरह और बीन्स, जैसे लोबिया वगैरह। सो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा मिनरल्स में जैसे जिंक हो गया और कुछ चीज़ों में मैग्नीशियम टाइप भी होता है। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने सब्जियां खा ली या गोश्त ही खा लिया और दालों को इग्नोर कर दिया, नहीं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते गोश्त वगैरह ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा लाजमी तौर पर दालें वगैरह बनाएं, क्योंकि आपको प्रोटीन, आयरन इधर से मिल जाएगा अगर आप गोश्त, मटन, बीफ वगैरह, फ़िश वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जिनसे हम जितने भी हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो हासिल करते हैं। उसके बाद अब डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी डाइट में, कि कैसे हमने न्यूट्रिशन हासिल करनी है। उसमें हर इंसान डेली बेसिस पर एग्स कंज्यूम कर रहा होता है, वेजिटेबल कंज्यूम कर रहा होता है, थोड़ा बहुत हम फ्रूट भी ले लेते हैं। इसके अलावा मीट, वाटर, ब्रेड, राइस, ये हम डेली बेसिस पे यूज़ कर ही रहे होते हैं, और ये करना ही करना है आपने डेली बेसिस पे। आपने एग को भी अपनी डाइट में रखना है, आपने वेजिटेबल को भी रखना है, आपने थोड़ा बहुत मीट भी खाना है। मीट नहीं तो दाल बना लें, और वेजिटेबल का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए उसके अंदर आप चिकन ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल भी आपने ले ली और आपने गोश्त भी ले लिया। पानी का जो है ना यूज़, वो बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि पानी आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपकी बालों के लिए भी अच्छा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपको थोड़ा डाइट की तरफ भी लेके आएगा। जब आपको भूख महसूस हो, 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पी लिया तो थोड़ी सी भूख स्प्रेस हो जाती है, तो पानी का इस्तेमाल इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जी हमारी ब्रेड एंड राइस हो गए, जो कि हम लोग डेली बेसिस पे ले ही रहे होते हैं। सो अब यहाँ पर आ जाते हैं मेन्यू की तरफ, कि हमने डेली मेन्यू कैसे डिसाइड करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बजट फ्रेंडली आइडियाज़ ही दूंगी ज़्यादातर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेड, रोटी एंड राइस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एग, वेजिटेबल, दालें, मीट, ठीक है, जो आप ऑल्टरनेटिव डेज़ में बनाएंगे। सबसे पहले आपने नाश्ता करना है, तो नाश्ते में आपने ब्रेड लेनी है, रोटी, पराठा, कुछ भी खा सकते हैं। लंच में आपने राइस ले लिए, एग की कंजम्पशन कर ली। खाने में अब आपने क्या करना है, डेली बेसिस पर
एक दिन आप बनाएंगे, मेरे घर में यही असूल है कि एक दिन हम बनाते हैं सब्ज़ी, एक दिन हम बनाते हैं दाल, एक दिन हम बनाते हैं गोश्त। अब गोश्त को हम चावल में डाल लें या फिर हम उसको सादा बना लें या किसी सब्ज़ी में डाल लें, तो इस तरह से मैं अपना मेन्यू डिसाइड करती हूँ। हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा बन जाती हैं सब्ज़ियाँ, 2 दफ़ा बन जाती हैं दालें, 2 दफ़ा गोश्त बन जाता है या फिर एक दिन चावल बन जाते हैं, संडेज़ वगैरह को या फ्राइडे को चावल बन जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अब दालों में कौन कौन से ऑप्शन है। समटाइम्स ये होता है कि हमें याद नहीं रहता कि भाई कौन कौन सी दालें अवेलेबल हैं या कौन कौन सी सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं। तो दालों में अगर मैं बात करूँ तो मटर, ये हमेशा अवेलेबल होते हैं और ये हर किसी को पसंद होते ही होते हैं, बहुत से लोग शौक़ से खा लेते हैं। उसके बाद मूंग मसूर की दाल। अच्छा, मैं आपके साथ हमेशा ये बात करती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, मेरी अम्मी भी ये कहती हैं कि किसी के आगे दाल भी रख दें लेकिन तरीके सलीके के साथ और थोड़े से लवाजमात के साथ, तो दाल भी खाई जाती है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आपने सिंपल दाल बना दी और बस रोटी के साथ दे दी। दाल के साथ जब आप सैलड रखेंगे, कोई चटनी रखेंगे, कोई अचार रखेंगे, तो आप यकीन करें वो दाल मुंह से नहीं उतरेगी, बहुत मज़े की लगेगी। क्योंकि सारे लवाजमात जब टेबल पे सामने पड़े होते हैं ना, तो लोग फिर ले ही लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं पड़े होंगे, उनको याद ही नहीं होगा घर में अचार भी होता है। हर घर में, हमारे घर में अचार होता है। सैलड बनाना बहुत आसान है, खीरा मंगवाएं, टमाटर प्याज घर में पड़े होते हैं, आपका कचूमर सैलड बन जाएगा। इसके अलावा दाल, जैसे पुदीने का सीज़न आया हो तो दाल के साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो आप ये चीज़ें खा सकते हैं। दालें भी जब आपने बनानी है ना, तो प्रॉपर लवाजमात के साथ अगर आप बनाएंगे ना, तो हर कोई शौक़ से खाएगा। उसके बाद जी चने आ जाते हैं, सॉरी, चने की दाल आ जाती है। मैंने आपको रेसिपी बताई हुई है मूंग मसूर की दाल की भी, चने की दाल की भी, और ये बहुत मज़े की बनती है और हर कोई खाता है इसको। हम पराठे के साथ भी खाते हैं, रोटी के साथ भी और बॉयल्ड राइस के साथ भी। उसके बाद आ जाते हैं काले चने। काले चने बहुत हेल्दी होते हैं। अगर आप, मैं कहती हूँ काले चनों में इतना जायका और इतना न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं कि जैसे आपने गोश्त खाया हो। तो काले चने बहुत अच्छे हैं, इसको आप राइस के साथ, सैलड के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, सबके साथ अच्छे लगते हैं। इसके अलावा सफ़ेद चने भी आलमोस्ट हर मर्द को, हर बच्चे को, हर औरत को पसंद होते हैं। हम बाहर से भी मंगवा के खाते हैं, तो क्यों ना घर में बना लिए जाएं। थोड़ा सा उसमें चिकन क्यूब डाल ली जाए या फिर थोड़ा सा चिकन डाल लिया जाए, तो उसका जायका जो है ना दुबाला हो जाता है। उसके बाद दाल माश भी हर पर्सन को पसंद होती है, हर बच्चे को, और स्पेशली हमारे जो बड़े होते हैं ना, मर्द हज़रात, उनको बहुत पसंद होती है। तो दाल माश को मेन्यू में लाजमी रखा करें। और इसको आप चाहे चिकन के साथ बनाएं, चाहे आप इसको सादी भी बनाएं, सादी भी सारे लोग खा लेते हैं। और वाइट लोबिया, अच्छा, वाइट लोबिया और रेड लोबिया भी बहुत, मैं कहती हूँ, रिच हैं अपनी जिसे कहते हैं ग़ज़ाइयत में। इसका भी ऐसे ही है एग्जांपल के जैसे आपने कोई गोश्त खा लिया हो, रेड मीट खा लिया। लोबिया भी अपनी डाइट में शामिल किया करें, चाहे वाइट हो चाहे रेड हो। मेरे घर में ज़्यादातर वाइट बनता है। मैं जब भी रेड बनाती हूँ, पता नहीं क्यों जल जाता है मुझसे इसलिए पता नहीं मुझसे बन नहीं पाता। खैर, लोबिया भी बहुत अच्छी चीज़ हैं, तो ये आप ट्राई करके देखें, ये दोनों चीज़ें। इसके अलावा दालें जो आपको पसंद हैं, आप वो अपने मेन्यू में बना लें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारी वेजिटेबल्स की तरफ। सब्ज़ी में भिंडी बहुत लोगों को पसंद होती है, ज़्यादातर लोगों को भिंडी पसंद होती है। इसके अलावा पालक भी बहुत लोग पसंद करते हैं, गोभी हर कोई पसंद करता है, करेले, मिक्स सब्ज़ी, शिमला मिर्च में आप ऐड कर लें थोड़ा सा चिकन और आलू, तो बहुत मज़े की सब्ज़ी बन जाती है। इसके अलावा करेलों में भी आप, अब मैंने ये सब्ज़ियाँ लिख दी हैं, प्लस आप इसमें चिकन थोड़ा सा ऐड कर लें, मटन ऐड कर लें, बीफ ऐड कर लें या कीमा ऐड कर लें। हमने सब्ज़ियाँ भी अपनी फैमिली को खिलानी हैं और उसके साथ साथ उसको बोरिंग नहीं बनाना, तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाने के लिए हम उसमें चिकन, मीट या फिर कीमा वगैरह हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मिक्स सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, हर कोई पसंद करता है। शिमला मिर्च में आप आलू चिकन थोड़ा सा डाल लें, बड़ी मज़े की सब्ज़ी तैयार हो जाती है। इसके अलावा तोरियां हैं, कद्दू हैं, शलजम हैं, अरवी है, आलू हैं। आलू को आप गोश्त के साथ बना लें, कीमे के साथ बना लें, या सिंपल आलू अंडे बना लें, या फिर आलू की भुजिया बना लें, हर तरह से चल जाती है। इसके अलावा अरवी भी गोश्त में चाहे शोरबे वाली बना लें, चाहे ड्राई अरवी बना लें, किसी भी तरीके से आलू अरवी बना लें। शलजम गोश्त में अच्छे लगते हैं ज़्यादातर, तो मैं तो गोश्त में बनाती हूँ। कद्दू भी गोश्त में अच्छा लगता है हमें। तोरियां हम सादा बनाते हैं।
शिमला मिर्च मैं हमेशा चिकन में बनाती हूँ। और मिक्स सब्ज़ी तो सिंपल सब्ज़ी होती है, उसमें कुछ नहीं। अब तो सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में तो इतनी फ्रेश फ्रेश सब्ज़ियाँ होती हैं। करेले गोश्त में अच्छे लगते हैं, गोभी में थोड़ा सा चिकन और आलू ऐड कर लें तो बच्चे बड़े सब शौक से खा लेंगे। पालक में भी हम हमेशा चिकन एंड आलू जो है ऐड करते हैं, फिर सारे लोग शौक से खा लेते हैं। भिंडी तो सादी प्याज वाली भिंडी भी खाई जाती है। तो ये हैं जी हमारी सब्जियों के ऑप्शन, ये हैं हमारी दाल के ऑप्शन। अब आपने इसको कंसीडर कर लेना है, सारे फैमिली मेम्बर्स को बिठा लेना है, उसमें आपके हस्बैंड भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, आप खुद भी होंगी, उनको ये ऑप्शन दे दीजिएगा। एक दिन आपने लिस्ट बना लेनी सब्ज़ी, एक दिन दाल, एक दिन गोश्त, ठीक है, उनकी रजामंदी से। अब कोई आपकी फैमिली में बच्चे कह रहे हैं हमने तोरियां नहीं खानी, तोरियों को काट दें। हस्बैंड कह रहे हैं कद्दू नहीं खाने, कद्दू को काट दें। जो बच जाती है सब्ज़ी वही बनाएं। ज़रूरी नहीं है आपने वैरायटी ऐड करनी है। आपको आपके फैमिली मेम्बर अगर गोभी पे एग्री कर जाते हैं तो बेशक आप हफ्ते में एक दफ़ा गोभी बना लें, एक दफ़ा कुछ और सब्ज़ी, 2 सब्ज़ियाँ ही बहुत हैं, ठीक है, उन्हीं को रिपीट करते जाएं, कोई इशू नहीं है। हाँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्ज़ियाँ बनाएंगे या दालें ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो उसके जो जितनी भी न्यूट्रिशनल उसकी वैल्यू है ना वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मीट की, ठीक है। अब मीट में आ जाता है आपका चिकन, बीफ, मटन एंड कीमा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं चिकन की कुछ आइटम्स की, और ये मैं आपको आलमोस्ट सारी रेसिपीज़ दे चुकी हूँ। आलू गोश्त हर बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सबको पसंद होता है आलू चिकन का जो शोरबा हम बनाते हैं, और ये बजट फ्रेंडली भी होता है। जैसे कि उसमें आलू डल जाते हैं, थोड़ी ग्रेवी बन जाती है, तो वो 2 टाइम हमारा खाना चल जाता है। उसके बाद चिकन कढ़ाई, ये भी हर किसी को पसंद होती है। कोरमा, आप इसको ऑल्टरनेटिव लाइक कर सकते हैं ना कि हफ्ते में एक दिन आलू चिकन बना लिया, फिर आपने एक दिन सिंपल कढ़ाई बना ली, तो आपके बजट भी इतना आउट नहीं होगा और खाया भी जाता है, ठीक है। उसके बाद चिकन जलफ्रेज़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको भी अपनी डाइट में शामिल करें और बच्चे बड़े सब खा लेंगे, हस्बैंड भी शौक से खा लेंगे। वीकेंड्स पे बना ली इस तरह की चीज़ें जो ड्राई ड्राई चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद चिकन मुगलाई हांडी, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जलफ्रेज़ी की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। चिकन ही डलना होता है लेकिन बहुत मज़े का बन जाता है। उसके बाद शिनवारी कढ़ाई, ये भी बहुत इजी है। अगर देखें आपने चिकन ही बनाना है ना तो उसको मल्टीपल चीज़ों में आप उसका टेस्ट चेंज कर दें ताकि हर कोई उसको लगे कि जी वैरायटी ऐड की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस कढ़ाई बनाते हैं तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा कढ़ाई बना लें, नहीं। अगर 2 दफ़ा चिकन हफ्ते में बनाना है, एक दिन आलू गोश्त बना लें, एक दिन कढ़ाई बना लें, या एक दिन जलफ्रेज़ी बना ली, एक दिन मुगलाई हांडी बना ली, एक दिन कभी शनिवारी कढ़ाई बना ली। अगले हफ्ते आपने ये देखे ना, हफ्ते में 2 दफ़ा अगर मीट बनाना है तो आपने क्या करना है, ये 2 ऑप्शन एक हफ्ते चल गए, फिर ये 2 ऑप्शन एक हफ्ते चल गया, फिर ये 2 ऑप्शन एक हफ्ता चल गया, फिर ये वाला और एक इस तरह ऊपर से ले लें आप। तो इस तरह करके आप उसको ऑल्टर कर सकती हैं, ठीक है। तो ये चिकन की कुछ आइटम्स होगी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सबको पसंद होती हैं, सब शौक से खा लेते हैं। मैं रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, आपके लिए बनाना भी आसान होगा, तो आप इन्हीं को लेकर चलें। उसके बाद आ जाते हैं बीफ मटन पे। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, चिकन की तो हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो मटन एंड बीफ की अच्छी लगती हैं, जैसे पाए, निहारी, कुन्ना, मसाला वाला गोश्त, ठीक है। तो ये बीफ जो लोग खाते हैं या जो लोग मटन खाते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना उसी की अच्छी लगेंगी। कढ़ाइयाँ शराइयाँ तो हम चिकन की भी बना लेते हैं, लेकिन अगर आपके घर में आपने बनाने हैं पाए, निहारी, कुन्ना, मसाला गोश्त, तो फिर आप इन चीज़ों का बनाएंगे। बाज़ार से जब आपने मटन ख़रीदना है तो मटन ना ख़रीदें, आप पाए ख़रीद लें, एक हफ़्ता पाए बना लें, एक हफ़्ता निहारी बना लें, किसी हफ़्ते कुन्ना बना लें, और किसी हफ़्ते मसाले वाला गोश्त जिसे कोरमा भी कहते हैं हम वो बना सकते हैं। ये हो गई मटन एंड बीफ की चीज़ें। उसके बाद आ जाते हैं कीमा। कीमा भी हर घर में बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, तो कीमे में आप बना सकते हैं आलू कीमा। आलू कीमा ये है कि थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, उसमें आलू भी डल जाते हैं, तो बजट फ्रेंडली एक ऑप्शन बन जाता है। आलू कीमा आप बना सकते हैं, मटर कीमा आप बना सकते हैं। इसके अलावा कीमा एंड शिमला मिर्च भी बहुत अच्छा लगता है। और दम का कीमा मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि वो बड़ा ड्राई सा बनता है, तो वो एक टाइम ही मुश्किल से चलता है। तो मैं ज़्यादातर आलू कीमा बनाती हूँ, थोड़ा रस में सा वो मेरा 2-3 टाइम चल जाता है। तो इस तरह करके फिर हम औरतों ने ही हर चीज़ बैलेंस करनी होती है। बच्चे और मर्द तो यही कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई चीज़ बनाई जाए। उसके बाद आ जाते हैं जी राइस। अब राइस में हमारा पुलाव का ऑप्शन है, बिरयानी का ऑप्शन है। अगर आपने चावल ही बनाने हैं और उसमें गोश्त ही डालना है या उसमें आपने चिकन ही डालना है, आप मंदी बना लें, थोड़ा टेस्ट फैमिली का डेवलप हो जाएगा।
रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे बेतहाशा मिल जाएंगी। उसके बाद अगर किसी दिन चावल बनाने हैं, कभी एक हफ़्ता आप चिकन का पुलाव बना लें, एक हफ़्ता आप यखनी पुलाव बना लें। इसी तरह चाइनीज़ राइस कभी बच्चों को बना के दे दें, बच्चों का कुछ नहीं खाने को दिल, सब्ज़ी नहीं खाने को दिल, तो आप थोड़ी सी सब्ज़ियाँ डाल के, थोड़ा सा बोनलेस चिकन डाल के और आप उनको अच्छे से थोड़े चटपटे से चाइनीज़ राइस बना दें। कभी आप फ्राइड राइस एंड मंचूरियन बना दें। रेसिपीज़ ढूंढना, बनाना, फॉलो करना कोई मुश्किल नहीं है। आप घर में रहकर अपने बच्चों को रेस्टोरेंट जैसा मज़ा दे सकते हैं। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है जी, ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, तो वाकई ब्रेकफास्ट का बहुत मुश्किल होता है। ब्रेकफास्ट में बहुत लाजमी है कि आपने एग खाने हैं। अब एग को आपने किस तरह खाना है, आप ब्रेड के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। अब एग को किस किस शेप में हम बना सकते हैं, तो वो है जी फ्राइड, ठीक है, हाफ फ्राई या फुल फ्राई। उसके बाद जी ऑमलेट हम बना सकते हैं। एक ऑमलेट होता है वो जो टिक्की की तरह बन जाता है, बिल्कुल हमने सब्जियां काटी और उसको एक हमने ब्रेड की तरह बना लिया, तो एक ऑमलेट वो होता है। एक होते हैं अंडे प्याज भुजिया वाले, वो थोड़े चटपटे होते हैं, उसमें टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी का हम भुजिया बनाते हैं और फिर हम उसमें अपने मसाले डालते हैं और फिर अंडे डालते हैं, तो वो एक सालन सा बन जाता है। वो भी पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर पराठा नहीं खाना तो रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ब्रेड के साथ नहीं अच्छा लगता, लेकिन रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा किसी दिन बच्चों को मीठे अंडे बना दें। बॉयल्ड एग, मैं अक्सर अपने बच्चों को एग ही देना है ना, तो बॉयल्ड एग बना देती हूँ, साथ में ब्रेड एंड चाय दे देती हूँ, तो वो ब्रेड चाय का भी उनका चस्का पूरा हो जाता है और एग भी उनके अंदर चला जाता है। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं पैनकेक्स, मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा हम इसमें फ्रेंच टोस्ट ऐड कर सकते हैं। पैनकेक्स में भी हम मीठे पैनकेक्स भी बना सकते हैं और सॉल्टी सब्जियों वाले भी बना सकते हैं। दोनों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो ये थी जी कुछ ब्रेकफास्ट की आइडियाज़। उसके बाद आ जाता है जी पराठे, ठीक है। पराठे भी हमारे घरों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, शौक़ से खाए जाते हैं, स्पेशली फिलिंग वाले पराठे। तो यहाँ पर आलू के पराठे हैं हमारे पास ऑप्शन। जिस दिन गोभी पकी अगले दिन गोभी का पराठा लाजमी बनाएं, क्योंकि अलग से तो गोभी का पराठा आप नहीं बनाएंगे। जिस दिन गोभी का सालन पड़ा है उसको मॉर्निंग में थोड़ा सा चटपटा करें और उसको पराठे में फिल करके दे दें। चिकन पराठे कैसे बनाते हैं, आपने एक आलू बॉईल करें। अगर कोई चिकन का सालन आपने बनाया हुआ है, कोई भी किसी भी तरह का, उसके एक दो चिकन के पीसीज लें, उस आलू में हल्के से श्रेड करके नमक, मिर्च, मसाले वगैरह ऐड करें और फिलिंग कर दें। और बच्चे इतना शौक़ से खाएंगे। अगर आपने आलू चिकन का सालन भी बनाया ना, उसी में से आलू निकालें 2-3 और एक बोटी निकालें चिकन की, उसको मैश करके पराठे में डाल के बच्चों को दे दें, बच्चे शौक़ से खा लेंगे। उसके अलावा आप दाल के पराठे, अगर आपने दाल बनाई है, दाल बच गई, तो अगले दिन मॉर्निंग में आप पराठे उसमें आटे में गूंद लें दाल, थोड़ा सा नमक, मसाला, बारीक बारीक प्याज, धनिया, हरी मिर्च डाल के, तो ये बड़े ज़बरदस्त दाल के पराठे बनते हैं। मसाले वाले पराठे, जैसे आपने सिंपल एक पेड़ा लिया, उसको बेल कर उसके ऊपर आपने नमक डाल दिया, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डाल दी, थोड़ा सा धनिया, प्याज डाल दिया, अजवाइन डाल दी और उसको आप पराठा बना लें, इतना मज़े का बनता है। इसके साथ आपने योगर्ट ऐड करना है, क्योंकि योगर्ट भी हमारी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने थोड़ा सा दही ऐड कर देना है, मतलब दही के साथ हम खा लें। उसके बाद जी योगर्ट, अब योगर्ट भी अक्सर घरों में नाश्ता होता है, स्पेशली जो लोग अंडा पसंद नहीं करते और या फिर कहते हैं कि कुछ ठंडा ठंडा ब्रेकफास्ट हो, या फिर कोई हेल्दी, या फिर तासीर जिसकी ठंडी हो, तो उसके लिए योगर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसको आप पराठे के साथ खाएं, शीरमाल या बन के साथ खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, इसी की लस्सी बना लें और उसको इन तीनों के साथ खा लें, किसी भी तरह से आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ब्रेड, जैम एंड क्रीम। ये भी घर में रखा करें। जैम की बोतल एक दफ़ा ले आए, उसकी डेट तो एक्सपायर इतनी जल्दी होती नहीं है। क्रीम की भी इस तरह एक आप ले आया करें पैक। और कभी कभी बच्चों को जस्ट फॉर चेंज आप ब्रेड के साथ जैम लगा दी, बटर लगा दिया, क्रीम लगा दी, तो आप बच्चों को ये भी दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अक्सर लोग हमारे घरों में सालन के साथ पराठे खाते हैं। जिस दिन मज़े का कोई सालन बना हो, कोई सब्ज़ी बनी हो, तो नेक्स्ट डे पराठे के साथ वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी एक ऑप्शन है, इसको भी कंसीडर कर लिया करें। उसके बाद जी नान चने, हलवा पूड़ी,
फिलिंग वाले नान, पाए, निहारी, ये वीकेंड्स पे अच्छे लगते हैं। वैसे हर वीकेंड भी नहीं हम खाते, मंथ में कभी एक दफ़ा हो गया। और बेहतर तो ये है कि आप अगर पाए और निहारी बनानी है तो कोशिश करें कि आप घर में बनाएं, रात को गोश्त मंगवा लें, सुबह सुबह बच्चों के उठने से पहले, हस्बैंड के उठने से पहले ये दोनों चीज़ें तैयार कर लें। घर में कम कीमत में ज़्यादा क्वांटिटी में आप ये चीज़ें बना सकते हैं। हलवा पूरी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, वैसे तो मेरी अम्मी तो हलवा पूरी घर में भी बना लेती हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती क्योंकि पूरी जो है बाज़ार वाली नहीं बनती, तो उसके लिए हम बाहर ही जाते हैं, तो इसको आप बाहर पे रख सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ नाश्ते के ऑप्शंस थे जो समटाइम्स हम भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद डेली कंजम्पशन। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा और मैं ब्रीफली बयान करूँगी कि अब आपने नाश्ता बना लिया, अब नाश्ते की टेबल में क्या क्या कुछ होना चाहिए। सबसे पहले ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। एग तो समझ लें डेली बेस पे एक तो खाना ही खाना है, वो आप हो, आपके बच्चे हो, हस्बैंड हो, हर किसी को, फैमिली मेम्बर को ना, क्योंकि एग सुपर फूड है। एग खाएं प्लस योगर्ट भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा उसको आपने कैसे खाना है, ब्रेड के साथ या रोटी के साथ, और आप टी एंड कॉफ़ी भी ले सकते हैं। एग के साथ योगर्ट नहीं खाना तो कोई मसला नहीं है, स्किप कर दें। एग, ब्रेड या रोटी, टी या कॉफ़ी, ठीक है, इस तरह आप खाएंगे। फिलिंग वाला पराठा अगर आपने लिया है तो उसके साथ मस्ट दही या लस्सी कर लें, ठीक है, और यहाँ फिर दही के साथ खा लें और बाद में कॉफ़ी एंड टी आप पी सकते हैं। उसके बाद अगर हैवी नाश्ता आपने किया है तो आप कोशिश करें उसके साथ पतली लस्सी पिएं। हम क्या करते हैं, हैवी नाश्ता बना लेते हैं या बाज़ार से कर लेते हैं, और बाज़ार से ही हम वो जो थिक सी लस्सी होती है ना, बलाई वाली, वो पी लेते हैं और फिर हम सारा दिन सोए रहते हैं। पतली लस्सी अगर आप पिएंगे तो आप थोड़े एनर्जेटिक रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं लंच में एक दिन आपने दाल बनानी है, दाल के साथ चावल कर लें, बच्चे शौक से खा लेते हैं। उसके साथ सैलड एंड रायता ज़रूर करें। आपका दाल का कंजप्शन भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको मिल गए, आपको सैलड और रायते में मिनरल्स एंड डेयरी या फैट भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद जी सब्ज़ी बनाई, उसको रोटी के साथ खाया और उसके साथ रायता, सैलड। सब्ज़ी के साथ सैलड अच्छा नहीं लगता, रायता अच्छा लगता है या चटनियाँ अच्छी लगती हैं, आप वो खा सकते हैं। मीट बनाया, किसी भी तरह की कढ़ाई, जलफ्रेज़ी या कुछ भी, उसके साथ रोटी खाएं, रायता खाएं, सैलड भी आप खा सकते हैं। राइस बनाए, उसके साथ आपने रायता सैलड लाजमी करना है। उससे ये कि उसकी डाइजेशन भी अच्छी हो जाती है, आपको दही भी मिल जाता है, आपको सब्ज़ी भी मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी हो जाते हैं। तो लाइक अगर आप राइस बनाते हैं उसके साथ रायता सैलड खाते हैं तो एक कंप्लीट डाइट है। उसके बाद जी डिनर में आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमारा डिनर हो गया। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बोरिंग नहीं लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और हमारी डेली बेस पे हमने कैसे खाना बनाना है। अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों की ना आपने लिस्ट बना लेनी है, चाहे महीने की, 2 महीने की। आप एक दिन नाश्ते की लिस्ट बना लेनी है, जो चीज़ें मैंने शेयर की हैं उसके साथ। उसके बाद आपने लंच की बना लेनी है, डिनर की बना लेनी है, ठीक है। फैमिली मेम्बर से पूछ लेना है कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी इसमें से कट करनी है। उसके बाद लिस्ट बना के अपने फ्रिज के ऊपर आप जो मैग्नेट होता है, फ्रिज मैग्नेट, उसके साथ आप उसको फ्रिज के ऊपर लगा लें, और सुबह सुबह या रात को आपने वो लिस्ट देखनी है। उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ घर में मिसिंग है तो शाम में ही, रात में ही मंगवा लें और अगले दिन आप सुकून से वो खाना बनाएं। इस तरह सारे फैमिली मेम्बर्स को पता होगा आज जी दाल की बारी है, आज सब्ज़ी की बारी है, आज गोश्त की बारी है, आज चावल की बारी है, ठीक है। और आपका डिसिप्लिन भी ख़राब नहीं होगा, बजट भी आउट नहीं होगा, और ये कि रोज़ ये सवाल कि आज क्या पकाएं, उससे भी जान छूट जाएगी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।